ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट के अंदर जो इंटरेस्ट रेट आया था यूएस का, उसके बाद दोस्तों देखेंगे तो प्राइस के अंदर मोमेंटम तो नहीं हो रहा था, प्राइस थोड़ा बहुत रेंज के अंदर चल रहा था। लेकिन जैसे पवेल साहब की स्पीच आई और उसी स्पीच के दौरान मार्केट ने अच्छा खासा मोमेंटम दिया और लगभग बताऊँ तो 6.5% का मोमेंटम दिया। तो क्या ये मोमेंटम अगेन से कंटिन्यू कर सकता है, इसको डिटेल के अंदर चर्चा करने वाला हूँ। और कहाँ से आपको एक ट्रेड मिल सकता है तो वो चीज़ बताने वाला हूँ। पवेल साहब ने क्या बोला, क्या मार्केट के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए क्या इफेक्ट कर सकता है, तो उसके ऊपर बात करने वाला। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक देखा करें, सारा चीज़ समझने का कोशिश जरूर से किया करें। यहाँ पर मेन और इंपॉर्टेंट बात है मेरे भाई, देखेंगे तो यहाँ पर ये लिक्विडेशन वाला कुछ चीज़ें आपको दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि आप इसको समझ के इसके बेसिस पे काफ़ी चीज़ें समझ सकते हैं दोस्तों, मार्केट का मैनिपुलेशन समझ सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो 24 आवर्स के अंदर 133 मिलियन यूएस डॉलर मार्केट के अंदर लिक्विडेट हुई है। मतलब जो भी ट्रेडर्स हैं, रिटेलर्स हैं, उनका दोस्तों लिक्विडेट हुई है, उनका फंड खत्म हो गया। यहाँ पर समझने वाली बात ये हो जाती है मेरे भाई कि सारे लोग, मैक्सिमम लोग यहाँ पर देखेंगे जो मतलब शॉर्ट का जो था 87.81% शॉर्ट्स के अंदर लोग बैठे थे। मतलब बताऊं 100 लोग हैं उसमें से 87 लोग शॉर्ट्स के अंदर थे। और जाहिर सी बात है, जब शॉर्ट्स के अंदर मैक्सिमम लोग हैं तो फंड्स भी ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखो तो समझ में आएगा, शॉर्ट्स के अंदर पिछले 4 घंटे के अंदर 33.97 मिलियन या लगभग 34 मिलियन लोगों डॉलर का दोस्तों अमाउंट लोगों ने शॉर्ट कर रखा था। और उसके अपोजिट मात्र 4.72 मिलियन यूएस डॉलर लॉन्ग के अंदर था। इस डाटा को देखने के बाद आपको क्या लगता है कि प्राइस को शॉर्ट ज़्यादा है, मतलब सेलर ज़्यादा है, सप्लाई ज़्यादा है, तो प्राइस को नीचे जाना चाहिए था, ठीक है। लेकिन प्राइस फिर भी ऊपर गया मेरे भाई, क्योंकि आपका हमारा डाटा एक्सचेंजेस के पास है। एक्सचेंजेस क्या करती है, इजी तरीके से हमारे पास जो रिकॉर्ड है उसके अकॉर्डिंग लगता है कि हाँ ट्रेडर शॉर्ट के अंदर है, तो लॉन्ग करके प्राइस की इजी तरीके से ऊपर लेके जाती है। और साथ में वेल्स भी आती है जो प्राइस को लेके ऊपर जाती है। और जितने रिटेलर्स हैं, जितने दोस्तों ट्रेडर्स हैं, उनका स्टॉप लॉस हंट कर जाती है या वो लिक्विडेट हो जाते हैं। ये स्ट्रेटजी समझना आपको काफ़ी ज़्यादा जरूरी है मेरे भाई। अगेन से नीचे आओगे तो आपको यहाँ पर एक और डाटा समझाने का प्रयास करूंगा। अब यहाँ पर ये डाटा काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। जो बड़े बड़े कैंडल मेरे भाई दिख रहे हैं, समझो कि वहाँ पर एक हैवी लिक्विडेशन ग्रैब की गई है। जितने बड़े कैंडल है हिस्ट्री के अंदर जाके आप चेकआउट करना, मैं एक दो एग्जांपल दूंगा ताकि उसके बेस पे आप चीज़ों को समझ पाओ कि आपके हमारे भावनाओं के साथ कैसे खेल जाता है। और इस मार्केट के अंदर आपको भी इस प्रकार से होना पड़ेगा, तभी मार्केट में आप सस्टेन वगैरह कर पाओगे या फ्यूचर ट्रेड ले पाओगे। अब यहाँ पर देखो, ये जो कैंडल है मेरे भाई, सबसे पहले 30 जन का कैंडल देखने का प्रयास करो। 30 जन का कैंडल देखोगे, यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल दूंगा, प्लस कल के दिन क्या हुआ वो बताऊंगा, प्लस प्रीवियस मार्केट के अंदर क्या हुआ कुछ बता के, ताकि आपके माइंड में ये चीज़ जाके सेट हो जाए। तो यहां पर देखो तो लगभग बताऊं, सबसे नीचे टोटल के अंदर टोटल दिख रहा है, टोटल के पास देखोगे तो 143 मिलियन यूएस डॉलर मतलब अमाउंट लॉन्ग के अंदर था। और मात्र उसके अपोजिट 18 मिलियन यूएस डॉलर शॉर्ट्स के अंदर था। मतलब यहाँ पे क्या है, डिमांड ज़्यादा है, लोगों ने ज़्यादा लॉन्ग करके रखा है और शॉर्टर की संख्या कम है, तो प्राइस को ऊपर जाना चाहिए था। लेकिन प्राइस 30 जन को आप जाकर कैंडल देखोगे मेरे भाई, चार्ट्स के अंदर आ जाओ और डेली कैंडल लगाता हूँ तो आपको समझ में आएगा मेरे भाई। ये ब्रेकआउट हुआ, काफ़ी लोग बुलिश हो गए थे मेरे भाई, इस लेवल के ऊपर जा रहा था। लेकिन अगेन 30 जन का कैंडल क्या हुआ, ऊपर तो गया मेरे भाई, लेकिन प्राइस सड़क से नीचे है और काफ़ी लोग डर गए। काफ़ी जो हाई लेवरेज यूज करते हैं वो लोग लिक्विडेट हो चुके हैं और काफी का स्टॉप लॉस हंट हो चुका है मेरे भाई। उसके बाद प्राइस देखेंगे तो स्लोली स्लोली ऊपर जा रहा है। मतलब जब ज्यादा लोग शॉर्ट्स के अंदर बैठते हैं तो प्राइस को लॉन्ग करा के उनके स्टॉप लॉस को या लिक्विडेट किया जाता है, और ज्यादा लोग लॉन्ग के अंदर होते हैं तो प्राइस को शॉर्ट्स करा के उनके स्टॉप लॉस को या उनको लिक्विडेट किया जाता है। ये स्ट्रेटजी समझो मेरे भाई। तो ये 30 जन का कैंडल हुआ, काफी लोग दोस्तों यहाँ पे क्या थे, लॉन्ग के अंदर थे, लेकिन प्राइस को नीचे लेके आया गया। फिर से अगेन मेरे भाई आओगे तो आपको समझ में आएगा, ये जो कैंडल है मेरे भाई, ये 20 जन का कैंडल है, यानी 20 जनवरी का कैंडल है। और यहाँ पर देखोगे तो 235 मिलियन शॉर्ट्स के अंदर है और मात्र इसके अपोजिट 21 मिलियन यूएस डॉलर लॉन्ग के अंदर है। मतलब यहां पर देखोगे तो यहां पे सप्लाई ज्यादा है तो प्राइस को नीचे जाना चाहिए था। और यहां पर देखो तो प्राइस क्या किया, 20 जन को कैंडल क्या कर, देखो मेरे भाई तो आपको समझ में आ गया। ये देखो यहां पर ब्रेकआउट हुआ, काफी लोग इसके समझ शॉर्ट कर रहे थे, लेकिन यहां पे अच्छी खासी दोस्तों प्राइस को दोस्तों यहां पे मैनिपुलेट किया गया एक्सचेंज के थ्रू, वेल्स के थ्रू, और यहां पे स्टॉप लॉस को खाया गया, काफियों को लिक्विडेट किया गया, काफियों को बर्बाद किया गया। तो यहाँ पर ये डाटा बता रही है, ये डाटा खुद से जाकर चेकआउट कर सकते हो। coinglass.com में यहाँ पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हो, यहाँ पे सारे डाटा आपको दिख जाएंगे मेरे भाई, ऑन चेन एनालिसिस अब वगैरह कर सकते हो। अब वेगजेट क्या हुआ मेरे भाई, फिर से देखो भाई, ये वाला कल का दिन का मतलब 1 फेब का डाटा था, और यहाँ पर देखोगे तो 38 मिलियन लॉन्ग के अंदर है और मात्र इसके विपक्ष में देखेंगे तो 62 मिलियन शॉर्ट्स के अंदर है। मतलब यहाँ पर देखेंगे 62 मिलियन, 38 मिलियन से ज़्यादा है यहाँ पर मेरे भाई। मतलब प्राइस को नीचे आना चाहिए था, लेकिन प्राइस क्या किया, ऊपर की तरह शूट किया। तो यहाँ पर ध्यान रखो, यहाँ पर ज़्यादा लोग मेरे भाई शॉर्ट्स के अंदर रहेंगे तो प्राइस ऊपर जाती है। अब एग्जैक्ट देखो तो वैसे ही प्राइस गया। अब यहाँ पे काफ़ी को लिक्विडेट कर चुका है मेरे भाई, यहाँ पर ध्यान रखो। अब काफ़ी लोग यहाँ पे बुलिश होंगे तो प्राइस स्लोली स्लोली यहाँ से नीचे आ सकता है, इसको डिटेल के अंदर
चर्चा करेंगे कैसे आप यहाँ पे ट्रेड वगैरह ले सकते हो। तो इस वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक देखकर समझने की कोशिश करना। हे दोस्तों, आपका भाई अनिश बात कर रहा हूँ। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लें ताकि क्रिप्टो के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल पाए और इस प्रकार से यूनिक कंटेंट आप लोग मिल पाए, क्योंकि कहीं से भी घूम के आएंगे मेरे भाई तो इस चैनल पे आना पड़ेगा। आपको हिट एंड क्लीन वाली जानकारी मिलती है, बिल्कुल एक्यूरेट लेवल टू लेवल बात किया जाता है। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया मेरे भाई तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में टॉप पे है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन करें। मार्केट के लेटेस्ट अपडेट, चार्ट्स के लेटेस्ट जो भी न्यूज़ इवेंट्स होती है उसकी अपडेट सबसे पहले मिलती है। और ध्यान रखो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन करना, सर्च करके ज्वाइन ना करना, क्योंकि काफ़ी सारे स्कैमर्स स्कैम करते हैं, आपसे पैसे मांगते हैं। तो मैं किसी से पैसे चार्ज नहीं करता, किसी को पैसे आपको नहीं देने हैं। और कमेंट बॉक्स से कोई व्हाट्सअप नंबर देता है तो किसी को कॉन्टैक्ट नहीं करना है, क्योंकि काफ़ी सारे स्कैमर्स हमारे प्रोफाइल पिक्चर को लगा के स्कैम करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखें तो सबसे पहले 12:30 में सबसे पहले हमारे चैनल पर दोस्तों यहाँ पे फंड रेट्स जो आए थे मार्केट के अंदर मैंने बताया था, और साथ में दोस्तों अपना ओवरव्यू दिया था, वॉइस के थ्रू बताने का प्रयास किया था कि दोस्तों ये अभी मोमेंटम अच्छी खासी नहीं आ रही है इंटरेस्ट रेट आने के बाद, लेकिन जैसे पवेल साहब एसपीस देंगे और वहाँ पे कुछ भी बोलेंगे तो उसके अकॉर्डिंग मार्केट के अंदर रिएक्शन होगा और उसके अकॉर्डिंग मार्केट के अंदर मूव आएगा। इस वॉइस ओवर के थ्रू मैंने बस समझाने का प्रयास किया। और जेड जैसे एसपी आया मेरे भाई तो प्राइस के अंदर अच्छा खासा आपको मैनिपुलेशन देखने को मिला और प्राइस ईजी तरीके से ऊपर चली गई मेरे भाई। तो अभी नेक्स्ट पॉसिबल मूव क्या होगा इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो इससे पहले बताना चाहते हैं मेरे भाई, जो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट आया वो फोरकास्ट क्या होता है 4.75 बेसिस पॉइंट, मतलब 4.75% का मतलब था यहाँ पर मेरे भाई फोरकास्ट था, और एक्चुअल आया 4.75%। प्रीवियस था 4.5%, मतलब 0.25% का यहाँ पे इंक्रीज किया गया मेरे भाई। जो फोरकास्ट हुआ था एग्जैक्ट वही आया मेरे भाई। तो मार्केट के अंदर क्या हुई थी, एक कंफ्यूजन हो गया था, प्राइस सबसे पहले थोड़ी सी ऊपर गई, फिर से अगेन से नीचे आई, उसके बाद प्राइस के अंदर सूट देखने को मिला, जैसे पवेल साहब ने स्पीच दिया तो की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पर एग्जैक्ट देखोगे मेरे भाई, फिर से क्या है, यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स आने वाला है और नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट रेट्स आने वाले, जो मार्केट को इफेक्ट कर सकता है, और वो 3 फेब को आने वाला है। तो इस भी न्यूज़ को आपको ध्यान से रखना पड़ेगा। अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट मेरे भाई जो फोरकास्ट हुआ है 3.6 और 3.6 से कम आता है तो डॉलर इंडेक्स के लिए स्ट्रांगनेस होगा, और जो भी रिस्क फैक्टर एसेट्स है जैसे बिटकॉइन हो गया या शेयर मार्केट हो गया उसके अंदर आपकी ड्रॉप देखने को मिल सकती है। और नॉन फार्म दोस्तों एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, जो फोरकास्ट 1,90,000 हुआ है, अगर इससे दोस्तों इंक्रीज होकर आती है तो क्या होगा दोस्तों, यूएस डॉलर स्ट्रांग होगा और फाइनेंशियल मार्केट के अंदर थोड़ा सा ड्रॉप देखने को मिलेगा। 7 मतलब यहाँ पे बताना चाहूँगा फेब को क्या है मेरे भाई, 7 फेब को फिर से दोस्तों पवेल साहब की स्पीच से तो मार्केट में एक वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी। तो ये सब चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। फिर मैं बताना चाहूँगा 14 को क्या होने वाला है, इन्फ्लेशन का डाटा आने वाला है, तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझना पड़ेगा मेरे भाई। ये सब चीज़ें आप जाकर इकोनॉमिक कैलेंडर पर देख सकते हो, कोई इसमें कोई दिक्कत की बात है, मैं ऑलरेडी इस पर बता रखा है, आप लोग जहाँ यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। अब बात करूँगा मेरे भाई बिटकॉइन के ऊपर। बिटकॉइन के पहले बात करूँगा डिक्सी के ऊपर। डिक्सी देखेंगे तो अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है, और ये जिस प्रकार से सपोर्ट को ब्रेक किया है मेरे हिसाब से लगता है ये नेक्स्ट दोस्तों सपोर्ट को टेस्ट कर सकता है। और नेक्स्ट जो मेरे भाई जो सपोर्ट है वो आ रहा है लगभग बताऊं तो इस लेवल के आसपास 99.76 के आसपास यहाँ तक आती है तो समझो कि बिटकॉइन के अंदर अच्छा खासा एक सूट देखने को मिलेगा। इसका बताने का मतलब तरीका ये है कि बिटकॉइन डोमिनेंस देखोगे तो बिटकॉइन डोमिनेंस भी अपने रेजिस्टेंस को बार बार ब्रेकआउट करने की कोशिश करता है, लेकिन ओवरऑल ये नीचे आ गया। तो अल्ट्स कॉइन के अंदर भी अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिल गई कल के अंदर मेरे भाई। अगेंस्ट अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करता है तो बिटकॉइन डोमिनेंस ड्रॉप करता है, और अगर बिटकॉइन प्राइस मेरे भाई इस लेवल को होल्ड करता है, मैं बताऊँ तो 23,300 से 400 का लेवल को, तो अल्ट्स कॉइन के अंदर एक अच्छी खासी मोमेंटम मिलेगी। तो शॉर्ट टर्म के अंदर मेरे भाई अगर बिटकॉइन डोमिनेंस इसको ब्रेक करता है ट्रायंगल को साथ में हॉरिजॉन्टली सपोर्ट को, तो अल्ट्स कॉइन में एंट्री बना सकते हो। जैसे बिटकॉइन की प्राइस यहाँ कही जाती है मेरे भाई तो बिटकॉइन के अंदर एक अच्छा खासा अपसाइड की तरफ मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और पवेल साहब ने क्या बोला कि हम दोस्तों इंटरेस्ट रेट को तो हम कट नहीं करेंगे मेरे भाई, लेकिन स्लोली इसको हम दोस्तों बढ़ाएंगे, क्योंकि जिस प्रकार से पहले 75 बेसिस पॉइंट 100 बेसिस पॉइंट से आते थे वैसे नहीं, अब 25 बेसिस पॉइंट से शायद नेक्स्ट मंथ आएगा या उससे कम आ सकता है। तो मार्केट इस चीज़ को एंजॉय करेगी, मार्केट सेलिब्रेट करेगी और प्राइस इसी तरीके से ऊपर जाएगा मेरे भाई। मतलब यहाँ पर देखें जो एक्सपेक्ट था वैसे ही आया, और प्रीवियस टाइम सीपीए का डाटा मेरे भाई क्या था लगभग 7 या 7.1 के आसपास था, लेकिन एक्सपेक्टेड से भी कम आया मेरे भाई 6.5 आया। मतलब कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन का नंबर डिक्रीज हो रहा है, और इन्होंने ये बोला है कि इन्फ्लेशन के नंबर को हम 2% तक लेके जाएंगे। अब 2% तक लेके जाने के लिए क्या करेंगे, इंटरेस्ट रेट को दोस्तों जाहिर सी बात है हाइक करेंगे, लेकिन स्लोली हाइक करने का बोल रहे हैं। स्लोली मार्केट को हाइक करने का मतलब इंटरेस्ट रेट को हाइक करने का इसलिए बोल रहे हैं कि फाइनेंशियल मार्केट के अंदर स्टेबिलिटी बनी रहे और मार्केट के अंदर कोई ज़्यादा क्रैश कोई ज़्यादा दिक्कत की ना आए मेरे भाई, इसलिए वो भी चाहते हो। तो जाहिर सी बात है प्राइस लॉन्ग टर्म के लिए देखोगे तो शायद मेरे भाई अच्छी खासी मोमेंटम देगी, लेकिन शॉर्ट टर्म के अंदर करेक्शन आने मेरे भाई, एक करेक्शन पेंडिंग, वो करेक्शन आ सकती है, उसके बाद प्राइस अच्छा खासा अप साइड की तरफ जाने के लिए तैयार होगी। तो आपको कैसे ट्रेड करना है वो चीज़ मैं बताने वाला हूँ।
अब यहाँ पर देखेंगे तो SP 500 का कुछ मिस्ट्री समझ लो मेरे भाई। SP 500 देखोगे तो अपने इंपॉर्टेंट जो ग्रीन कलर का जो रेजिस्टेंस है मेरे भाई, यहाँ पर काफी बार यहाँ पर रेजिस्टेंस लेके फॉल है 1 2 3, अभी फिलहाल ब्रेकआउट कर चुका है। अगर प्राइस सस्टेन होता है ग्रीन कलर के पट्टी के ऊपर, साथ में ये वाला मेरे भाई एक गैप एरिया है, अब इस गैप के ऊपर मेरे भाई सस्टेन होना इंपॉर्टेंट, लगभग $4119 के आसपास आता है, इसके ऊपर सस्टेन होता है, देन समझो कि ये अगेंस्ट ये शूट करेगा और जाहिर सी बात इसका अगला रेजिस्टेंस आएगा मेरे भाई लगभग $4200 के आसपास। तो ध्यान रखो ये इस प्रकार से शूट करता है, क्योंकि अभी रिसेंटली क्या किया है, अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो ट्रेंड लाइन है मेरे भाई, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया। इसको डेली के अंदर समझेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आने वाला है। डेली के अंदर देखो तो आपको समझ में आ रहा है, एक लंबा दोस्तों एक ट्रेंड लाइन को रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा था, रेजिस्टेंस ले लेके प्राइस के अंदर फॉल आए थे, लेकिन फिलहाल क्या किया, ब्रेकआउट करके अपने इंपॉर्टेंट जो दोस्तों यहाँ पे लोअर हाई के एरिया इसको भी ब्रेकआउट किया। यहाँ पे सस्टेन होना इंपॉर्टेंट है, तो बिटकॉइन के लिए अच्छा खासा होगा, बिटकॉइन भी इसको फॉलो करके जाहिर सी बात है प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे आओगे मेरे भाई बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर, बिटकॉइन के अंदर क्या ट्रेड हो रहा है इसको हम ऊपर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले चलेंगे डेली के अंदर। डेली के अंदर कुछ ये दिखाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि मल्टीपल टाइम फ्रेम टेक्निकल एनालिसिस आपको समझाने का मैं प्रयास करूंगा। यहां पर देखोगे तो ये इंपॉर्टेंट हमारा एक रेजिस्टेंस का एरिया, प्राइस जब अच्छा खासा ऊपर गया रैली किया तो अगेंस्ट एक रेजिस्टेंस लगभग $23,400 के आसपास, 23,372 के आसपास, उसके बाद से प्राइस के अंदर फॉल आई, अगेंस्ट से गया मेरे भाई, यहाँ पर जाने के बाद देखिए विक्स लगी, फिर से अगेंस्ट इस जोन के अंदर आई, अगेंस्ट से गई, अगेंस्ट आई, मतलब ये एक अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस का कैंडल हो गया मेरे भाई। यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, काफी लोग बुलिश हो गया, आपको डाटा के अंदर दिखाया मेरे भाई, ऑनचेन डाटा के अंदर दिखाया तो काफी लोग यहाँ पे बुलिश हो गए थे, तो प्राइस ने एक्सचेंज से क्या किया, प्राइस को ड्रॉप करा दिया, और फिर से अगेन दोस्तों यहाँ पे पवेल की स्पीच हुई, इंटरेस्ट रेट आया तो मार्केट ने ऊपर गया, और इस रेजिस्टेंस के ऊपर मेरे भाई प्राइस सपोर्ट यानी लेने की कोशिश करेगा, आप यहां पर होल्ड करने की कोशिश करेगा। तो जो लोग लॉन्ग के अंदर जाना चाहते हैं मेरे भाई, तो आपको वेट करना पड़ेगा प्राइस को प्रॉपर तरीके से यहां पर आने का, लगभग 23,400 के आसपास तक का, ठीक है। 23,400 के आसपास मेरे भाई यहाँ पे प्राइस आएगी, तो यहाँ से समझिए एक सपोर्ट मिलेगा, और अगेन से क्या होगा, यहाँ पर एक्साइटिंग कैंडल बनी है मेरे भाई, तो इसको बुलिश कैंडल बोलेंगे, और बुलिश कैंडल इस प्रकार से जब बनती है तो प्राइजेस क्या करती है, ऊपर जाने के लिए तैयार होती है। मतलब यहाँ पे शॉर्ट टर्म के अंदर करेक्शन आएंगे, तो शॉर्ट टर्म के करेक्शन से आपको नहीं डरना पड़ेगा, आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा। यहाँ पर जो लोग लॉन्ग शॉर्ट करते हैं, जो लोग फ्यूचर ट्रेड लेते हैं, उनके लिए अच्छी बात हो जाएगी, और जो लोग अभी मैंने बताया था बिटकॉइन डोमिनेंस का देखकर कि जो लोग अल्ट कॉइन में एंट्री करना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छी बात हो जाएगी, यहाँ पर एक सपोर्ट पे एंट्री करने का। तो यहाँ पर सबसे पहले देखोगे मेरे भाई, 4 घंटे के अंदर क्या है, एक अच्छी खासी सेलिंग कैंडल बन रही है, मतलब यहाँ पे काफी लोग एक्सट्रीम बुलिश हो चुके हैं। यहाँ पर समझने वाली बात है, काफी लोग ये कैंडल को देख के एक्सट्रीम बुलिश हो जाते हैं। अब सारे लोग बुलिश होंगे तो जाहिर सी बात है प्राइस को यहाँ से ड्रॉप कराया जाएगा, और एक अच्छा सपोर्ट आपको मिलेगा। इस सपोर्ट के बाद प्राइस आती है तो आप एंट्रीज वगैरह बिल्ड कर सकते हो मेरे भाई। यहाँ पर शॉर्ट टर्म के अंदर स्टॉप लॉस वगैरह इस सपोर्ट के जस्ट नीचे आप पुट करना मेरे भाई, स्टॉप लॉस जस्ट यहाँ पे जाना, 1 घंटे टाइम फ्रेम के अंदर देखने का कोशिश करना। इस वाला जो कैंडल का क्लोजिंग कैंडल है इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस होने ही होनी चाहिए। अब जो लोग ज्यादा खुरपाती है मेरे भाई, वो लोग स्कैल्प करना चाहते हैं, तो स्कैल्पिंग के लिए कैसे करेंगे वो मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि खुरपाती ट्रेडर के लिए जाहिर सी बात है जो खुरपाती करना दोस्तों छोड़ेंगे नहीं, वो लॉन्ग शॉट बिना किए उसके हाथ में खुजली होती है, तो उनके लिए बताना चाहता हूं। यहां पर देखो तो सबसे पहले मेरे भाई अभी क्या किया था, 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस लेके ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। तो यहां पर देखोगे तो आपको समझ में आ रहा है, अगर प्राइस यहां कहीं आती है और लगभग बताऊं तो 23,786 से 23,767 के आसपास आती है, तो यहां से एक लॉन्ग ले सकते हो, स्टॉप लॉस जस्ट इस स्विंग के नीचे डाल सकते हो मेरे भाई। और यहां पर दोस्तों फर्स्ट टेक प्रॉफिट इजीली जो अभी रेजिस्टेंस मैंने ड्रॉ किया था, रेजिस्टेंस जोन, इसके अकॉर्डिंग मैं बताना चाहूंगा ताकि आपको समझ में चलूंगा। यहां पे 4 घंटे के अंदर, फिर चलूंगा 1 घंटे के अंदर जोन ड्रॉ करने के लिए, क्योंकि हम स्कैल्प लेने की कोशिश कर रहे हैं, और इस रेजिस्टेंस को इस प्रकार से मार्कआउट करेंगे, इस प्रकार से मार्कआउट करेंगे क्लोजिंग बेसिस पे, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब आएंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो हमको समझ में आ रहा है मेरे भाई, यहाँ पर अगर जिसकी एंट्री होती है, इस लेवल के आसपास एंट्री होती है, तो तुरंत से जो फर्स्ट टेक प्रॉफिट होगा लगभग 23,913 यानी 23,900 के आसपास आप दोस्तों यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना, और नेक्स्ट टेक प्रॉफिट जो बुक करना है मेरे भाई $24,000 के आसपास बुक करना, क्योंकि आप स्कैल्प कर रहे हो तो गुड़मबाजी वाला काम मत करना मेरे भाई। जिनके हाथ में खुजली है वो लोग यहाँ पर ट्रेड वगैरह ले सकते हैं, और जो थोड़ा सा सेफर जाना चाहते हैं उनको वेट करना पड़ेगा 23,400 का। नहीं तो जो लोग लॉन्ग के अंदर प्रॉपर तरीके से लॉन्ग करना चाहते हैं कि सच में प्राइस ऊपर जाती है, तो कम से कम यहाँ पर कैंडल की अच्छी खासी सस्टेन होना इंपॉर्टेंट है, और ये सस्टेन होना इंपॉर्टेंट $24,000 के ऊपर एक अच्छा खासा 2-3 कैंडल सेशन होती है, देन यहाँ से 25,000 या 24,900 के लिए रेडी होंगे, और 24,900 से $25,000 पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, वहाँ से प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा फॉल आएगी। मैं पहले ही बोला मेरे भाई, बिटकॉइन के अंदर एक अच्छी खासी फॉल एक्सपेक्टेड है, फॉल आ सकती है। उस फॉल के आने के बाद दोस्तों प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा मोमेंटम मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड वगैरह ले सकते हो, अल्ट्स कॉइन में एंट्री वगैरह बना सकते हो, क्योंकि जिस प्रकार से पवेल साहब ने बोला कि हाँ रेट्स तो बढ़ाएंगे, बढ़ाना बंद नहीं करेंगे, क्योंकि हमको 2% तक लेके जाना है मेरे भाई इन्फ्लेशन को, तो जाहिर सी बात है 2% लेके जाना है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन स्लोली बढ़ाएंगे। मतलब फाइनेंशियल मार्केट को सपोर्ट करना चाहते हैं, ये थोड़ी सी पॉजिटिविटी उसमें से निकल के जाती है। जिस प्रकार से मार्केट को देखेंगे तो लॉन्ग रन के लिए अच्छी खासी जाएंगी, और जाहिर सी बात है हम अपने हेल्पिंग से लगभग 12 या
12 मंथ नहीं बोलेंगे, लगभग 13-14 मंथ की करीब है। तो जाहिर सी बात है हैल्विंग से 1 साल पहले बिटकॉइन के अंदर दोस्तों जाहिर सी बात है एक मोमेंटम आना चालू होता है, और वो मोमेंटम शायद पहले ही आ रखा है। तो अगेन से ध्यान ध्यान रखो मेरे भाई, थोड़ा बहुत करेक्शन आएगा और देन से फिर से दोस्तों मोमेंटम देने चालू करेगा। तो उस मोमेंटम को आप कैच करने की कोशिश करना, और अल्ट्स कॉइन में एंट्री वगैरह आप शॉर्ट टर्म के अंदर दोस्तों सपोर्ट पे आती है बिटकॉइन पे, तो एंट्री वगैरह बना सकते हो। इस सपोर्ट को ब्रेक करते हैं मेरे भाई तो बिटकॉइन के लिए दिक्कत होगा। अब इसको समझेंगे दोस्तों शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर क्या दिक्कत आ सकती है। यहाँ पर 4 घंटे का मैंने टाइम फ्रेम ओपन किया हूँ, तो आपको यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन इस प्रकार से प्रिंट होता नजर आएगा मेरे भाई। इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो आपको समझ में आएगा ये ट्रेंड लाइन हमको सपोर्ट प्रदान करी है। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है किसी कारणवश, ये सपोर्ट ब्रेकडाउन होता है और इस साथ में ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन होती है, तो इजीली प्राइस इस सपोर्ट तक आ सकती है, आप शॉर्ट्स में जा सकते हो और यहां तक प्राइस जा सकती है लगभग 22,340 तक का। और इस सपोर्ट को दोस्तों ब्रेक करते हैं मेरे भाई, जाहिर सी बात है प्राइस यहां तक पहुंच सकती है 21,120 का। लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल है, प्राइस को अभी पहला यहां पर सपोर्ट मिलेगा तो यहां पे प्राइस होल्ड कर सकती है, दूसरा सपोर्ट यहां पे मिलेगा तो आपको यहां पे थोड़ा बहुत लॉन्ग का मिल सकता है शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर। तो जो चीज़ मैं बताया उसके अकॉर्डिंग आप प्लानिंग वगैरह कर सकते हो। वीडियो को अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, और इस तरीके से वैल्यूएबल कंटेंट के लिए चैनल के सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑल पे सेट करें। ओके, धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।